नमस्कार, मैं काव्या बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। आज मैं दिल्ली के देवनगर यानी कि बात करें रविदास मंदिर हूँ और रविदास मंदिर में आप यहाँ देख सकते हैं कि तैयारियां जो है चल रही हैं, क्योंकि आज से लगभग 2 दिन बाद यानी कि 1 फरवरी 2026 की अगर हम बात करें तो रविदास जयंती है। तमाम देशवासियों को रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ तैयारियां देख सकते हैं और मेरे पीछे आप जो रविदास मंदिर देख रहे हैं उस पर भी तैयारियां, उधर भी तैयारियां चल रही हैं और ये शोभा यात्रा जो निकलेगी उसकी तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ यहाँ प्रधान जी भी हैं जो ये शोभा यात्रा निकालते हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं प्रधान जी के पास और जानने की कोशिश करते हैं। सर, पहले तो आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। मैं तेज सिंह राजेश, प्रधान श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली से। सर, मेरा एक सवाल है आपको। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी जो कमेटी का गठन हुआ उसमें आप प्रधान बने। सवाल ये है कि सर, ये लगभग कितने टाइम से आप लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं? ये दिल्ली के अंदर श्री गुरु रविदास जी की जो शोभा यात्रा ऐतिहासिक लाल किले से 1949 से लगातार चली आ रही है और हमारी कमेटी का जो रजिस्ट्रेशन 1954 में हुआ है और 1954 से लगातार रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लाल किले से दिल्ली के जितने गुरु रविदास मंदिर और गुरु रविदास सभाएं और बाबा साहब की अनुयायी जो हैं वो इस शोभा यात्रा में अपने प्रसाद और झांकी के रूप में बढ़ चढ़कर शामिल होते हैं। तो इसका रोड जो मैप होता है वो क्या रहता है, मतलब कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ होते हुए आते हैं आप लोग? ये एक तो पहले तो जो ना दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला मैदान, जहाँ प्रधानमंत्री भी, देश के प्रधानमंत्री जी भी अपनी 15 अगस्त पर भाषण देते हैं। शोभा यात्रा हमारा वहीं एक ऐतिहासिक से शुरू होता है और दिल्ली के मुख्य बाजार चांदनी चौक, जहाँ पर सारा जो है ना सरमाएदारों का और लाला लोगों का जो एक गढ़ है, जो हमारा एक संदेश है कि हमारा संदेश सब समाज तक पहुंचे। शोभा यात्रा लाल किले मैदान से होते हुए चांदनी चौक, फतेहपुरी, खारी बावली, सदर बाजार, पहाड़ी धीरज के साथ साथ बाड़ा हिंदूराव होते हुए, यानी कि पुरानी दिल्ली जो है पूरे में घूमते हुए आती है। हाँ, पुरानी दिल्ली के साथ साथ नई दिल्ली में भी करोल बाग में शामिल होती है। करोल बाग का बहुत बड़ा क्षेत्र है और करोल बाग, मानकपुरा, नाईवालान और आर्य समाज रोड होते हुए देवनगर गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर पर इसका हमारा कार्यालय है, गुरु रविदास भवन, जहाँ पर इसका समापन होता है। हाँ, एक खास बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रविदास मंदिर वही रविदास मंदिर है जहां पर देश के प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं और सांसद जो नगीना से हैं चंद्रशेखर आजाद, वो भी यहाँ रविदास मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ पर तमाम चीजें जो मैं ये दिखाना चाहती हूँ आपको कि किस तरीके से महीने भर पहले यहाँ शुरुआत, मतलब शोभा यात्रा के लिए तैयारियां होना शुरू हो जाती हैं। और आज भी मैं ये तैयारियां इसलिए दिखा रही हूँ कि आज से लगभग 2 दिन बाद ही रविदास जयंती है और इतने कम टाइम में यहाँ पर जो झांकियां पूरे विश्व में जो ये रविदास जयंती मनाई जाती है, पूरी जो यहाँ की शोभा यात्रा यानी कि तमाम जो दिल्ली में छोटी छोटी कॉलोनियां है वहाँ की भी झांकियां जो तैयार होकर यहीं से जाती है आगे। ऐसे ही है ना सर? जी, ये ऐतिहासिक शोभा यात्रा है और जहाँ आपने कहा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए और सांसद चंद्रशेखर आजाद जी भी। मैं आपको बता दूं, लाल किले शोभा यात्रा में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्री अपना राजीव गांधी जी और बाबू जगजीवन राम जी ताउम्र इसका अवलोकन करते रहे हैं और उस समय के सारे केंद्रीय मंत्री और सांसद इसके अवलोकन में शामिल रहे हैं और उसमें धर्म सभा में मुख्य अतिथि के रूप में बहन मायावती जी भी यहाँ पर 2 बार लाल किले पर शिरकत कर चुकी हैं। मायावती जी आ चुकी 2 बार, बिल्कुल 2 बार मुख्यमंत्री जी के रूप में लाल किले में आकर उन्होंने संबोधित किया है, वो भी हमारी मुख्य अतिथि रही हैं। अच्छा, एक सवाल और है सर कि मतलब रविदास जी हमेशा जिस अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ थे, तमाम रविदास मंदिरों में अगर हम बात करें आज वही पाखंडवाद, वही अंधविश्वास दिखाई देता है, ऐसा क्यों? देखिए, गुरु रविदास जी ने हमेशा जो है पाखंडवाद का जो है विरोध किया है और पाखंडवाद के विरोध के साथ साथ उन्होंने एक कल्पना की है, बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंधहु नहीं कहीं तहीं ठाओ, कि जहाँ ऐसा शहर हो जहाँ पर किसी को कोई गम ना हो। और उन्होंने तो ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन, छोट बड़े सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न, और उसी को आधार बनाते हुए बाबा साहब जी ने भी अपने संविधान में इसका उल्लेख करते हुए संविधान का गठन किया है। ये जो शोभा यात्रा है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से, कौन से सन से, यानी कि ये आप लाल किले से निकालने आपने? सर, ये 1949 में पहले ये शोभा यात्रा करोल बाग क्षेत्र में ही निकलती थी। करोल बाग क्षेत्र के बाद में ये करोल बाग से अपना होते हुए कनॉट प्लेस यॉर्क होटल गई। यॉर्क होटल में जहाँ इसकी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगवानी करते थे। फिर ये शोभा यात्रा लाल किले से डॉक्टर अम्बेडकर भवन तक आई। फिर जब 1954 से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उससे लाल किले से लगातार गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर देवनगर पर लाल किले से यहाँ पर समापन होता है।
समापन तो होता है, लेकिन देखा जाता है कि 1 महीने से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है, ऐसा क्यों? यानी कितना लंबा 1 महीना पहले पीरियड से क्यों शुरू हो जाता है? 1 महीना नहीं सर, ये इसके 2.5 महीने पहले से शुरुआत हो जाती है। ये गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली के जितने क्षेत्रों में गुरु रविदास जी के स्थान हैं और जो सभाएं हैं जो उससे जुड़ी हुई हैं, उनको निमंत्रण देती है। ये शोभा यात्रा एक निमंत्रित शोभा यात्रा होती है, जिनको हम उनको निमंत्रित देते हैं कि शोभा यात्रा की तैयारी कर लीजिए। पीली चिट्ठी के माध्यम से आपने शोभा यात्रा में भी देखा होगा। और शोभा यात्रा की तैयारी के लिए क्षेत्रों के अंदर भी जो है वहां पर चुनाव की प्रक्रिया होती है और उनका भी एक शोभा यात्रा के लिए गठन होता है, जिसके लिए हमारे को 2.5 महीने पहले पूरी दिल्ली के अंदर निमंत्रण देना होता है। और सांसद, मुख्यमंत्री और हमारे मुख्य अतिथि भी जो है उनको लोग हमें भी संपर्क करना होता है, तो उसमें हमारी पूरी तैयारी रहती है। धर्मवीर जी से भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो शोभा यात्रा आप लोग निकालते हैं, इसमें जो आपके वक्तागण होते हैं, जिस तरीके से जो अतिथि होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए जी, हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि हम समाज को एक सूत्रधार में पिरोएं। और जो वर्तमान में जो हमारे मुख्य अतिथि होते हैं, या तो वर्तमान में सरकार में जो मुख्यमंत्री रहें या कैबिनेट मंत्री हों या समाज के वरिष्ठ समाज सेवक हों, तो हमारा मेन आधार यह था कि गुरु जी से प्रेरणा मिले उन लोगों को और समाज को वो लोग संबोधित करें। और मैं आपका भी बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा नागवंशी चैनल का, जो आप लोग टाइम निकाल कर आए। जैसे कि हमारे प्रधान श्री तेज सिंह राजीव जी ने अपने वक्तव्य में सारी जानकारी दे दी गई है, और अच्छा लगता है कि आप जैसे युवा कहीं ना कहीं समाज को एक अच्छा संदेश देने के लिए अपना समय भी निकालते हैं और गुरु जी का प्रचार प्रसार भी करते हैं। मैं आपके कैमरामैन से कहना चाहूँगा, एक बार दिखाएं हमारी तैयारी क्या चल रही है। झांकियाँ चल रही हैं, झांकियों की तैयारी कर रहे हैं। हमारे मोहनलाल निमेश जी भी जो हमारे ऊपर प्रधान है, ये बताएंगे आपको क्या क्या तैयारी कहाँ का है। और मैं यही कहना चाहूँगा कुछ आप और दृष्टि से अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि समय नज़दीक है। अब परसों ही गुरुजी की जयंती है, जिसका उद्घोष हो चुका है। जैसे कि प्रधान जी ने बताया, 2.5 महीने पहले से हम लोग तैयारी करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, क्योंकि शिरोमणि संत गुरु रविदास जी ने हमेशा पाखंडवाद का विरोध किया है और वो हमेशा कर्म प्रधान रहे हैं, तो हम भी यही चाहते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे समाज, हमारे युवा जुड़ें। और पाखंडवाद का हम लोग भी विरोध करते हैं, क्योंकि हम लोग भी ये चाहते हैं कि कर्म, क्योंकि गुरुजी उस समय भी कर्म प्रधान से उन्हें परहेज नहीं रहा जिस तरीके से वो जूता काटते थे, लेकिन उनकी जिस तरीके से भक्ति भाव में लीन रहते थे, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को भी झुकना पड़ा। और यही विचारधारा हमारी है और युवाओं को भी। आपने जैसे कहा कि ब्राह्मणों को भी झुकना पड़ा, लेकिन ब्राह्मणों से एक बात आती है कि गुरु जी ने ये कहा था, रविदास जी ने, कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, लेकिन ब्राह्मणों ने उसका मतलब ही उल्टा निकाल दिया। ना, ब्राह्मण तो हमेशा विरोधी रहा है समाज का। अभी भी आप देख लीजिए, वर्तमान सरकार में मैं क्वेश्चन पलट रहा हूँ आपका, यूजीसी क्या है, वो किसके अधिकार मिलने चाले हैं। वैसे तो ये कहते हैं एक है, सेफ हैं, हम लोग हिंदू हैं। जब तक हमारे इलेक्शन नजदीक होते हैं, जहाँ हमारे हक और अधिकार की बात होती है, तो कहीं ना कहीं वो लोग हमारा ही विरोध करते हैं। हिंदू का विरोध करता है, तो हम लोग हिंदू कैसे हो गए? हम तो गुरुजी के अनुयायी हैं, हम तो रैदासियां हैं, जाटव हैं, मतलब हमारी विचारधारा गुरुजी से प्रेरित है। तो वह यही है कि खंडन तो हर चीज में समाज का विद्रोह कर रहा है। अब पॉलिटिक्स भी, विचारधारा भी बड़ी दूषित हो चुकी है, लेकिन हमारा मेन ध्येय है कि हमारी जो गुरुजी की जयंती है, बड़े हर्षोल्लास से हम लोग जिस तरीके से जुनूनी नेतृत्व, हमारे प्रधान श्री तेज सिंह राजीव जी के नेतृत्व में हम जो तैयारियां कर रहे हैं, सब पूरी कमेटी, हमारी 31 लोगों का मंत्रिमंडल है, और कहीं ना कहीं एक विचारधारा और एक सूत्र में पिरोने का काम जिस तरीके से प्रधान जी ने किया है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आगे आप लोग भी साथ जुड़े रहेंगे, और हम लोग यही चाहते हैं कि 1 फरवरी को आप लोग भी लाल किले पर आए और वहाँ कवरेज करें, ताकि वो मैसेज भी आगे तक जा सके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। चलिए, हमारे साथ उप प्रधान जी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, थोड़ा सा पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहनलाल निमेश, में गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट उप प्रधान जी। और मैडम, जैसे अभी हमारे भास्कर जी ने कहा कि ब्राह्मणवाद, तो काशी बनारस में जब गुरुजी एक हमारे पता लगा संतो इनको ब्राह्मणों के गुरु रविदास जी भी आते हैं, लोग इनके शिष्य बन रहे हैं, तो एक उसमें सभा में काशी बनारस के अंदर राजा ने सभा रखी। उन्होंने कहा कि अगर ये भगत है तो एक मूर्ति रखी कि गुरुजी हमारे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, गुरुजी ने कहा ठीक है जी, तुम्हारे हैं तो तुम ले लो, नहीं तो गुरुजी तो है ही हमारे। वो मूर्ति ब्राह्मणों ने उसका वो एक जैसे कहते हैं शर्त लगाई कि अगर ब्राह्मण जीतते हैं तो गुरुजी उनको कंधे पे लेके ब्राह्मण कराएंगे पूरे काशी विश्वनाथ में। अगर गुरुजी जीतते हैं तो राजा जी ने ये शर्त रखी, अगर आप लोग हार गए, अगर गुरु रविदास जी जीते तो फिर आप क्या करोगे? आप लोगों को गुरुजी को कंधे पे घुमाना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों ने कोशिश की, वो मूर्ति नहीं आ पाई। हमारे गुरु रविदास जी ने अपनी भक्ति से अपनी तरफ प्रभु आए उनकी तरफ, और वो विजय हुए गुरु महाराज हमारे। तो ब्राह्मणों ने पूरा वो
ब्राह्मण कहिया बनारस में गुरुजी को कंधे पे लेके, वही रूप आज ये शोभा यात्रा का है। उनको पालकी में बैठाकर पूरे काशी ब्राह्मणों द्वारा गुरु रविदास जी को नगर शोभा यात्रा निकाली गई और उसी समय से जो ना ये गुरु रविदास जी की शोभा यात्रा का भी चलन है। सर एक कहानी और प्रचलित है कि रविदास जी ने जनेऊ निकाला था, इस पर कितनी सत्यता है? सर ये शायद उनके इस पे भी एक सस्पेंस है। गुरुजी ने वो कहते हैं जी हमारे पास तो जो ना ये जनेऊ है, वो उन्होंने का जनेऊ तो जो है आपके तो ऊपर नजर आ रहे हैं, मेरे तो दिल में है। पर इसमें भी जो ना कुछ विवाद है कि कुछ कहते हैं कि उनके यहाँ पर देखने के लिए एक घाव किया गया और एक दिव्य दृष्टि हुई जो उनको एक सबको नजर आई कि हाँ वास्तव में इनके अंदर में है। ये भी एक दुखद ही था कि उनके द्वारा किया गया, इस पे इतिहासकारों का एक मत नहीं है, मगर गुरुजी ने वो उनको जनेऊ जो है उनको साक्षात नजर आया है। अच्छा, एक आखिरी चलते चलते जो आपके रविदासी लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि रविदास जयंती परसों ही है, 1 फरवरी आने वाला है, सिर्फ कल का दिन बीच में है, तो उस बीच में क्या संदेश देना चाहेंगे आप रविदासी लोग? मैं सभी से एक तो ये प्रार्थना करूंगा कि पहले तो सभी को गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा सभी से एक आग्रह है कि गुरु रविदास जयंती की जो आप शोभा यात्रा की तैयारियों में हैं, तो शोभा यात्रा के लिए लाल किले पर आप कृपया समय से पहुंचे ताकि शोभा यात्रा दिन ही दिन के अंदर क्षेत्रों से होते हुए अपना करोलबाग देवनगर तक समय पर पहुंचे, ताकि इस शोभा यात्रा को और समाज भी, अन्य समाज भी दिन में देखे। और जहां से शोभा यात्रा की तैयारी के साथ साथ वो शामिल होंगे, वहीं वे अपने घरों में और गुरु रविदास मंदिरों में गुरु जी की वाणी और सत्संग का प्रचार करें और अपने गुरु घरों में और अपने घरों पर दीप माला से जो है, दीप ज्वाला से जो है उसका प्रज्वलित करें, घरों में लाइटें लगाएं। यही मेरा उनसे आग्रह है। यानी कि कहीं की रविदास जयंती पर एक तरीके से दिवाली के तरीके से अपने घरों को सजाएं, रविदास जयंती मनाने के लिए दीप जलाएं, इस तरीके से। ये बिल्कुल जी, ये और कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा होता भी है और आप देखेंगे तो, पर जो हमारे मानने वाले लोग हैं वो ऐसा करते हैं, पर तादाद वो नजर नहीं आती होगी। मगर आप हमारे घरों पे आसपास देखोगे तो वहाँ पर बड़ा इस तरीके का रहता है, वो अपने घरों में दीप जलाते हैं। मेन उद्देश्य बात करने का इसलिए था कि आज रविदास जयंती जो 2 दिन बाद है और इनकी तैयारियां जिस तरीके से हो रही हैं और यहाँ लगभग तैयारियां कहीं ना कहीं पूरी हो भी जाएंगी, एक दिन जो कल का रह गया है। उसी बीच में जो रविदासी लोग हैं, यानी कि जो रविदास जी को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, वो तमाम लोग लाल किले पर मौजूद रहेंगे। मगर एक बात और है कि समय से पहुंचे और इस कार्यक्रम को, जो शोभा यात्रा निकलेगी, इसको भव्य रूप से जो समापन इसका रविदास मंदिर पर होगा, उसे संपन्न बनाने में तमाम पूरे बहुजन समाज का भी साथ जरूरी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।